तो आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा यूपी टेट एवं सी टेट की परीक्षा को कराने का आदेश आया है। इस परीक्षा को कराने के मुख्य उद्देश्य यह है कि यह देखा जाए कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं कि नहीं। इस शिक्षक योग्य बनने की दिशा निर्देश में करते हुए सरकार ने सी टेट की परीक्षा की डेट 16 अक्टूबर से लेकर 13 जनवरी तक जो ऑनलाइन सीबीटी मोड पर रखी गई है, जबकि यूपी टेट परीक्षा जो है वो नॉर्मल ऑफलाइन मोड पे ओएमआर के द्वारा कराई जाएगी। कुछ जानकारी जो है, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उनको गलत दिशा निर्देश मिलने की वजह से अपने कार्य को, अपने विषयों का चयन गलत करते हैं, जिससे उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। उसी को हम लेके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा देखेंगे, जिससे आपको सटीक एवं सही जानकारी मिल सकती है। इसे स्वयं के साथ साथ अपने सगे साथियों, विद्यार्थियों, दोस्तों का भी मदद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दो चीज़ें हैं आपको, यूपी टेट और एक आपका है सी टेट। हम बात करते हैं यूपी टेट जो होता है वह उत्तर प्रदेश, ऐसे समझिए, यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह दोनों जो होता है, यह परीक्षा अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड एवं डीएड अगर किए हुए हैं तो आप यूपी टेट एवं सी टेट की परीक्षा दे सकते हैं, योग्य हैं आप। यूपी टेट एवं सी टेट परीक्षा जो होती है आपकी अभिक्षमता, एक बार सवाल भी पूछा था कि टेट परीक्षा क्यों कराई जाती है, तो टेट परीक्षा अभिक्षमता मापने के लिए होती है कि आपकी एबिलिटी है कि नहीं टीचर बनने की। तो टीचर बनने के लिए यूपी टेट एवं सी टेट परीक्षा लागू कर दी गई है और उसके नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए हैं। सी टेट के फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं, जबकि यूपी टेट के फॉर्म 7 अक्टूबर से भरे जाएंगे। अब बात करते हैं यूपी टेट एवं सी टेट की परीक्षा के लिए क्या मानक रखा गया है, क्या पासिंग मार्क रखा गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं सिर्फ, तो यूपी टेट के लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप सी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, कर लेते हैं, तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी, किसी भी राज्य में शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि सी टेट एवं यूपी टेट की परीक्षाओं के लिए आपको टोटल जो मार्क होता है, टोटल मार्क, टोटल ऑफ जो होता है वह 150 का नंबर होता है। किसी प्रकार से कोई भी नो निगेटिव मार्क, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्क नहीं होता है, ठीक है ना। तीसरा बिंदु हो गया पासिंग मार्क की बात करेंगे कि पासिंग मार्क क्या होता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं पासिंग मार्क की, तो पासिंग मार्क जो होता है वह आपके कैटेगरी वाइज रखा गया है। अगर आप ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड हैं, या अगर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप 150 का 55% अर्थात 82 मार्क अगर लेके आते हैं तो आप यूपी टेट या सी टेट पास कहलाएंगे। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपका 150 का 60% अर्थात आपको 90 नंबर लाएंगे, तब आप पास होंगे। बात समझ में आ गई ना। मतलब टोटल मार्क 150 का कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। पासिंग मार्क जो होता है आपका ओबीसी एससी के लिए 82 नंबर और जनरल के लिए 90 नंबर। आपके लिए बता दें कि पिछले हुई 2 भर्तियाँ 67,500 एवं 69,000 में, दोनों में यूपी टेट के सिर्फ पास आउट मांगा था, किसी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं मांगा था, न उसका अंक जोड़ा गया। अर्थात यूपी टेट एवं सी टेट सिर्फ पास होने से मतलब है, आपको अधिक से अधिक नंबर अगर लाते हैं तो बेनिफिट है, आपकी नॉलेज के ऊपर है। नहीं तो ये नहीं कि आप 90 पाए हैं, 99, 100, 110, 120 पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। किसकी चर्चा करेंगे हम? सिलेबस की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना। सिलेबस क्या होता है और यह परीक्षा कितने पार्ट में कराई जाती है, तो सिलेबस की ओर तरफ जाएंगे तो आपको 2 प्रकार के सिलेबस मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे प्राइमरी लेवल परीक्षा, प्राइमरी लेवल के लिए जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक स्तर, जिसे क्या बोला जाता है? प्राथमिक स्तर, ठीक है ना। मतलब अगर 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं
तो आपको प्राथमिक स्तर का यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं जूनियर लेवल की। बात क्या करते हैं? जूनियर लेवल। अगर आप जूनियर स्तर की, ठीक है ना, जूनियर स्तर की परीक्षा पास करते हैं तो मतलब कि अपर लेवल 6 से 8 तक के जूनियर विद्यालयों में आप पढ़ाने की योग्यता, टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल के लिए सिलेबस क्या क्या निर्धारित किया गया है। सबसे पहला आपका टॉपिक होता है हिंदी। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट होती है हिंदी, जो अनिवार्य है किसके लिए? प्राथमिक लेवल के सी टेट या यूपी टेट दे रहे बच्चों के लिए हिंदी 30 नंबर की आपकी आती है एग्जाम में। दूसरा सबसे अनिवार्य है, चाहे वो आर्ट का बच्चा हो चाहे साइंस का, प्राथमिक स्तर में यह दोनों जो होती हैं, हिंदी भी अनिवार्य होती है। और अगला आपका है बाल मनोविज्ञान। अगला बाल मनोविज्ञान, यह भी कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तीसरी सब्जेक्ट है आपकी गणित। तीसरी सब्जेक्ट आपकी होती है गणित। गणित भी आपको कॉमन 30 नंबर की ही पूछी जाती है। चौथा सब्जेक्ट आपका होता है पर्यावरण। चौथा सब्जेक्ट आपका होता है पर्यावरण। पर्यावरण जो होता है वह 30 नंबर का होता है। मतलब आपको हिंदी, बाल मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण, चाहे वो बच्चा आर्ट का हो चाहे साइंस का हो, सबको देना होता है प्राथमिक लेवल में। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शनल विषय होती है जिसमें आपको होती है संस्कृत, ठीक है ना। दूसरे आपके सब्जेक्ट होती है अंग्रेजी। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी से आप दे सकते हैं। अगर संस्कृत अंग्रेजी दोनों नहीं आती है तो इसका मतलब अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उर्दू आपको आती है तो उर्दू से भी दे सकते हैं। यह भी आपको ऑप्शन 30 नंबर का होता है। ऐसे कुल सब्जेक्ट की संख्या होती है 5। प्राथमिक लेवल में सब्जेक्ट संख्या कितनी होती है? 5। और 5 है कुल 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं तो 5 3 15, मतलब कितना हो गया? 150 मार्क होगा, जिसमें किसी में भी पासिंग मार्क नहीं होता है। टोटल नंबर का 55 या 60% पाएंगे तब पास आउट कहलाते हैं। यह थी प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जूनियर की वैकेंसियों में भाग लेना चाहते हैं, उसमें अगर पार्टिसिपेट या उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए आपको जूनियर स्तर की परीक्षा पास होनी चाहिए। जूनियर स्तर की परीक्षा पास करने के लिए सब्जेक्ट की बात तरफ चलेंगे तो सबसे पहला अनिवार्य सब्जेक्ट होती है हिंदी, ठीक है ना, जो कितने नंबर का होगा? हिंदी भी 30 नंबर का आपका पूछेगा। तो अगला देखेंगे दूसरा, हिंदी के बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या होती है देखेंगे। हिंदी के बाद से फिर जो कॉमन आपका मिलेगा वह मिलेगा आपका बाल मनोविज्ञान। क्या मिलेगा आपको? बाल मनोविज्ञान, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान जो होता है यह भी आपको कितने नंबर का? 30 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक आपका होता है जो सबके लिए अनिवार्य होता है, या तो आप संस्कृत पढ़िए या तो आप अंग्रेजी पढ़कर आप अपने परीक्षा को दीजिए, या तो आप चाहें तो उर्दू कर सकते हैं। यह मिलाकर आपका जो होता है यह टोटल 30 नंबर का होता है। बट चौथी जो सब्जेक्ट होती है इसमें तो 5, लेकिन इसमें सिर्फ 4 होती है। अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई छात्र या छात्राध्यापक कोई भी अगर आर्ट से बीए किए हैं तो आपको सामाजिक विषय की परीक्षा देनी होगी। सामाजिक विषय की परीक्षा देनी होगी। अगर आप बीटेक, बीटीसी, बीएससी करके गए हुए हैं तो इसका मतलब साइंस से, तो आपको सामाजिक विषय के अलावा गणित या विज्ञान की गणित एवं विज्ञान की परीक्षा देनी होती है। गणित एवं विज्ञान यह टोटल होता है कितना? 60 नंबर का। मतलब कि सामाजिक विषय एवं गणित विज्ञान के लिए 60 नंबर। अगर इसमें अच्छा नंबर ऑब्टेन करते हैं, इससे अच्छा नंबर अगर प्राप्त करते हैं तो जूनियर आसानी से आपका निकल जाता है। बात समझ में आ गई ना। मतलब यह हमने आपको बता दिया कि यूपी टेट एवं सी टेट के परीक्षा तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए कि प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर के लिए क्या क्या अर्हता होती है, क्या क्या मार्क्स होते हैं और कितने सब्जेक्ट पूछी जाती है। बात समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं कि यूपी टेट और सी टेट में कॉमन समानता क्या होती है या उस भिन्नता क्या होती है। 2018 के सिलेबस बदलाव की तरफ देखेंगे तो उसमें आपको यूपी टेट में भी थोड़ा शिक्षण का पार्ट जोड़ दिया है।
मतलब कि यूपी टेट में भी शिक्षण पढ़ना है और सी टेट में शिक्षण पढ़ना है। सी टेट में थोड़ा सा ब्रॉड है, ब्रॉड का मतलब कि पर्यावरण में भी शिक्षण का पाठ पढ़ना है, हिंदी में भी शिक्षण पढ़ना है सी टेट में, बट यूपी टेट में मुख्य रूप से बाल मनोविज्ञान एवं कुछ सेक्शन हिंदी एवं गणित एवं पर्यावरण का शिक्षण पढ़ना होता है। बात समझ आ गई? तो यह जानकारी कैसी लगी, यह आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या इसके अलावा और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में करें, आपको रिप्लाई डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।